लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। पूर्व जिला प्रमुख भाई राजबीर फटिया के लोहारू कार्यालय में दीपावली मिलन समारोह में उमड़ा जन सैलाब। भाई राजबीर फटिया ने पूरे लोहारू शहर में डोर टू डोर जाकर शहर वासियों, व्यापारी भाइयों, मीडिया बंधुओं व हल्कावासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तारांकन। पूर्व जिला प्रमुख व समाजसेवी भाई राजबीर फटिया के लोहारू कार्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोहारू ब्लॉक से हजारों की संख्या में गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कार्यालय में पहुंचने पर गणमान्य लोगों ने भाई राजबीर फटिया का भव्य स्वागत किया और दीपावली की हार्दिक बधाई दी। भाई राजबीर फटिया ने सभी हल्कावासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि आप लोगों के मध्य में आकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और आपका प्यार प्रेम मुझ में दोगुना जोश व उत्साह भर देता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके प्यार प्रेम व आशीर्वाद को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और दिन रात आप लोगों के हर सुख दुख में आपके मध्य में रहूंगा। इसके पश्चात भाई राजबीर फटिया ने पूरे लोहारू शहर का दौरा किया और प्रत्येक दुकानदार भाई, व्यापारी भाई व स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यालय में उपस्थित सभी हल्कावासियों ने जलपान ग्रहण किया और भाई राजबीर फटिया ने मीडिया बंधुओं को सम्मानित कर पावन पर्व की हार्दिक बधाई दी। इस दौरान कार्यक्रम में माताएं बहनें, युवा साथी, गणमान्य ग्रामीण और हजारों समर्थक मौजूद रहे। भाई राजबीर फटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई राजबीर फटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। बधाई शुभकामनाएं आपको भाई को। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी दुकानदार भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई राजबीर फटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई राजबीर दिवाली बढ़िया रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी भाई राजबीर फटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मार्केट जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरा समय दे करके और इनके मिशन में दिन रात लगे हुए हैं। मैं पहलवान साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। सारे जोरदार स्वागत करें भाई इंद्र। एक बार आता एक बार तो यार सबका आपसे ताली बजाता रहे। सतवीर जी अपना तो कर रहे जय सिंह जी।
हृदय से मुबारकबाद, दिवाली की शुभकामनाएं मेरे को लोगों ने दी। उसके बाद में वो क्या बोलते हैं, क्या यू के छोड़ दियो हमारे एरिया में सब की मैं बोल दो, मेरे समझ में को नहीं आई वो के करियो भाई कौन आया था। नु बोले को राजवीर फटिया है, पूरे क्षेत्र को बदल के लग गया, यहाँ हलचल मची हुई है। ये सच्चाई की बात है। सुबह सुबह की कैया का राजगढ़ प्रॉपर से इलाके से फोन आए थे, बोलो प्रधान जी के आएगा तुम तो सोचो है बदल गई इस बात। मैं बोलो कौन था, बोलो जो इंसान रूप में जन्म लेता है वो जहां भी निकलेगा वो शुद्धता आती है, लोगों का दिमाग बदलता है। खड़े होकर के उनको दिवाली की रामनवमी करने के लिए निकले तो आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सारे के सारे दुकानदार भाई माइक पर भाई राजवीर की जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये भाई राजवीर जी का प्रेम प्यार है। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आपका भयंकर शिवानी का कार्यक्रम बहुत कदमगार होता रहा, इसलिए भाई आज का कार्यक्रम में रिकॉर्ड को सारे साथी भाई राजवीर कहे, उसके अनुरूप आपको थोड़ा समय और मैं नारा लगवाऊंगा, भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद। एक बार दिवाली की भी रात हो गई, मैं कहूंगा भाई राजवीर को दिवाली के आप सबको बोलना है राम राम। भाई राजवीर को दिवाली के, भाई राजवीर को दीपावली के, भाई राजवीर की तरफ से पूरे देश प्रदेश के लोगों को आदर और सम्मान के योग्य और इस दीपावली मिलन समारोह में जहां मैं समझता हूं सबसे उम्र में मेरे ख्याल बड़े होंगे, गांव में आसपास के गांव में भी सबसे बड़े होंगे, 95 साल के हमारे ताऊ जी श्रीचंद जी, जिनका हमेशा जब मैं गांव में जाता हूं तो एक नौजवान की तरह इनका जो हौसला है, चाहे वो कोई हमारे कार्यक्रम की बात हो, जब ये ढोला ढाड़ी से रवाना करते हैं तो झंडा लेकर के और पूरी ताकत के साथ जो जोश भरते हैं, उन्होंने भी आज भूतपूर्व सैनिक भी हैं और सदैव मेरे ऊपर इनका हाथ मेरे सिर के ऊपर रहा है, वो हमारे बीच में है। और हमारे संत जो फरटिया भीमा में लगातार मेरे ख्याल से 7-8 साल 2 साल से लगातार गांव की सेवा कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में है और जिनका सोनूनाथ के नाम से जाना जाता है। और मैं कहूंगा कि मेरे परिवार के, मेरे पिता तुल्य चाचा ताऊ और तमाम सामने बैठे हुए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे परिवार के पिता तुल्य बुजुर्गों, सामने बैठी मेरी मातर शक्ति और बहुत हमारे क्षेत्र के जो गणमान्य लोगों का भी संबोधन आपको सुनने को मिला, धर्मपाल जी बारवास और हमारे तमाम साथियों को। सबसे पहले तो जो दीपावली का जो त्योहार है साथियों, लगातार आपके बीच में दिवाली हो चाहे होली, हमारा कृषि प्रधान देश है और सबसे ज्यादा जो त्योहार हमारे परिवार में और इलाके में जो मनाया जाता है वो दीपावली और होली का होता है। इस पर हमेशा जब कभी भी दिवाली और होली के ऊपर आप लोगों के बीच में, मेरे परिवार के बीच में आकर के जो खुशी मिलती है, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। आप लोगों से मिलकर के ऐसा लगता है जीवन दोबारा से आज रंगों से भर गया। साथियों, इस त्योहार का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। दिवाली के अवसर पर दिवे जला करके हम खुशी मनाते हैं और हम बूढ़े बुजुर्गों से सुनते थे ये 2 तरह की खुशी है। जब राम वनवास काट करके 14 साल बाद जब दोबारा से राज
राजगद्दी के लिए आए थे तो उस टाइम दीपक जला करके उनका स्वागत के रूप में मनाया जाता है। दूसरा इसका एक अर्थ और है, हमारा कृषि प्रधान जहाँ देश है उसमें जो फसलों का जब कोई भी हम काम करते हैं या घर में कोई मकान बनाते हैं या कोई और काम करते हैं तो सबसे पहले हम एक मुहूर्त के तौर पर दीवा जला करके उसका स्वागत करते हैं। जहाँ की हमारी जो किसान प्रधान देश और हमारा जो समाज है चाहे वो किसी जाति से हो, लेकिन जब हम खेती की जो नई शुरुआत है इसमें उसका भी बड़ा महंगी जो कल हमारा शिवानी में प्रोग्राम था 10 बजे का, जब मैं यहाँ सुबह 7 बजे घर से निकला था और तकरीबन 8 साढ़े 8:15 बजे यहाँ लोहारू पहुंच गया था। चाहे ओबरा की बात करें चाहे ईश्वरवाड़ की बात करें, ये कोई जरूरी नहीं है कि वे हमारे हल्के में दूसरे हल्के में अगर ईश्वरवाड़ की बात करें तो वो तुसाम हल्का पड़ता है, लेकिन जब मैं ओबरा होता हुआ जब ओबरे में दिवाली का त्योहार था, ओबरा से जब निकलने लगा तो ओबरा के भी कई दर्जनों साथी वहां पर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा चेयरमैन साहब एक बार 2 मिनट आप उतर लो और एक बार सभी से दिवाली का त्योहार है राम राम कर लेंगे। साथियों जब मैं उतरा वहां पर और लगातार जैसे ही उतरा और उस माइक गाड़ी का जब बजा कि राजवीर फरडिया जो हमारी माता और बहनें और जो बच्चे थे अपने बेटे के प्रति और भाई के प्रति जो सम्मान 1.5 घंटा लगातार ओबरा मारने लगे। तो इस तरह का चाहे कोई भी बात आए, आगे हम निकले जब ईश्वरवाड़ से निकल रहे थे उसमें भी जब गाड़ियां काफी थी, माइक का शोर था, सभी ने देखा कि राजवीर फरडिया आ रहा है। जब वहां से निकला तो इतना सम्मान से जो लोगों ने जो सम्मान दिया और वो सम्मान कोई पैसे में नहीं खरीदा जाता, वो दिल से दिया हुआ सम्मान था। और आप लोगों ने जब वो कहते हैं ना कि अगर घर में सम्मान मिलता है तो बाहर सम्मान मिलता है, मेरे परिवार के लोगों आप लोगों ने इतना सम्मान दिया है कि आज उस सम्मान की पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं आसपास में जब मैं कहीं जाता हूँ, चाहे राजस्थान की बात हो या चंडीगढ़ में कोई मीटिंग हो, दिल्ली में कोई मीटिंग हो, इतना सम्मान के रूप में मेरे को देखा जाता है। और वो सम्मान आप लोगों ने दिया और उसी की देन है कि लोग जब भी कहीं जाने का मौका मिलता है तो वो बताते हैं कि ये राजवीर फरडिया वो लोहारू वाला राजवीर फरडिया जो पहचान आप लोगों ने बनाई है लोहारू के नाम से, फरडिया के नाम से, वो कोई छोटी बात नहीं है। राजवीर के नाम से लोग कम जानते हैं, अगर किसी ने फरडिया और लोहारू का नाम ले दिया तो वो कोई पहचान, कोई छुपी हुई पहचान नहीं है, जो आज पूरे देश में उसका नाम आप लोगों ने चमकाया। साथियों आप लोगों के बीच में बार बार आने का मौका मिलता है, चाहे वो गोपड़वास की बात थी, चाहे वो भिवानी रैली की बात थी। साथियों भिवानी रैली में बहुत सी रैलियां बड़े बड़े नेताओं की देखी होंगी, उस रैली में हरियाणा प्रदेश से सभी नेता आए थे, हमारे बहुत बड़े बड़े नेता उस रैली में थे, पूरे हरियाणा से उस रैली में आए हुए थे। 9 विधानसभा क्षेत्र की वो रैली थी। आप लोगों ने और सबसे ज्यादा जो आपने ताकत जो दिखाई उस रैली में जो पहचान के साथ आप गए, हमारी माताओं की संख्या भी इतनी जबरदस्त थी। एक साइड से जब वो पंडाल आदरणीय भाई देवेंद्र हुड्डा जी जब रैली से 3 दिन पहले देखने के लिए आए और जब चर्चा हुई, जब रैली में आप लोगों ने भी देखा होगा महिलाओं की संख्या मात्र बहुत थोड़ी कम होती है, और जब मैंने कहा कि भी एक साइड का जो पंडाल है 3-4 हजार कुर्सियां हमारी माता बहनों के लिए होनी चाहिए, तो सब नेताओं का यही मानना था कि चेयरमैन साहब इतनी महिलाएं कहां से आएंगी, और उन्होंने कहा कि 1000 कुर्सी लगवा लो। लेकिन आपने देखा होगा, आप उस रैली के साक्षी होंगे, बहुत से हमारे साथी उस रैली में गए होंगे, आपने देखा होगा जब शुरुआत सुबह हुई और जब कुर्सियां एक साइड से हमारी माता और बहनों ने कॉलेज में पढ़ने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली हमारी माता और बहनें, पूरा पंडाल एक साइड से खाली करवाना पड़ा। मैं नीचे था, हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी बैठे हुए थे, हमने सभी से
ये कोई छोटी बात नहीं होती। घर में काम बहुत होते हैं। गांव में मैं जब जाता हूं तो सुनता हूं कि चेयरमैन साहब हमारे घर से कभी किसी रैली में या किसी उसमें कोई महिला नहीं जाती, लेकिन आपका जब प्रोग्राम होता है तो हमारे को भी नहीं पता लगता कि किस टाइम गाड़ी में बैठ करके और रैली और उस कार्यक्रम में पहुंच जाती है। तो ये परमात्मा की जो देन है और जिस तरह का सम्मान आज मेरे को आप लोगों के माध्यम से आपके लोगों के द्वारा जो दिया गया है, तो उसका सम्मान आज पूरे, मैं कहता हूं कि इतना सम्मान मैंने भी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना सम्मान आप लोगों के उसमें मेरे को मिलेगा। 3-4 साल से आपके बीच में तो मैं जब छोटा सा था, तब से चाहे 2000 की बात हो, जब आप लोगों ने गांव में मेरे को एक जिम्मेवारी, छोटी सी जिम्मेवारी जो सरपंच के रूप में दी, उसके बाद आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से 2010 में जिला परिषद का आप लोगों ने मेरे को मेंबर बनाया। साथियों, मैंने ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ मैं हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक ही प्रेरणा ली थी कि अगर जितना भी मेरे से हो पाएगा और जितना मैं कर पाऊंगा मेरे शरीर से, जितनी मेरे में ताकत और भगवान ने मेरे को जितना दिया है, मैं मेरे परिवार के लिए और मेरे हल्के के लिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। उसी की देन थी। आपके बीच में आपने देखा होगा बहुत से सरपंच, एक्स सरपंच और जो हमारे आपके सरपंच यहाँ पर बैठे होंगे, 2010 के भी हमारे काफी सरपंच साहब यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे आपके सहयोग और आशीर्वाद से जिला परिषद की जो आप लोगों के सहयोग से जो कुर्सी मिली, और उसका मैं एक दावे के साथ हमेशा कहता हूं कि आपका सिर मैंने कभी नीचा नहीं होने दिया, उसको चार लगाने का काम किया। जिला परिषद जो अध्यक्ष दीपावली मिलन है, ये समारोह है, इसमें थोड़ी इतनी छोटी इतनी भीड़ कैसे बहुत ज़्यादा भीड़ में ये रेला हो गया अभी तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को दीपावली की इस पावन पर्व की पूरे देश और प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हर परिवार में खुशियां ही खुशियां आएँ, और दिवाली का जो एक त्यौहार है ये देश के लिए और खुशहाली लेकर के आए। ये कितना जन सैलाब है, इसको देखने जगह कहीं भी वो भीड़ वो सैलाब तो है ना, आपने देखा नहीं, पीछे मीटिंग हुई थी, वो हमारे कोऑर्डिनेटर जो गुजरात से आए थे, वो बोला एक मीटिंग करनी है, और मीटिंग में जब उन्होंने आकर के देखा तो वो होश हो गए, बोला ये मीटिंग थोड़ी है, ये तो महारेला है, रेला हो गया। रेला तो आज है ना, त्यौहार के मौके पर पूरे परिवार के साथ इतनी खुशियाँ जो मिल रही है मेरे को, परमपिता परमात्मा करे अगले साल जब हम ये प्रोग्राम करें तो उससे भी कहीं 10 गुना ज़्यादा हमारे परिवार में खुशियाँ आएँ। जय भाई साहब की मुख्य विशेषता यह है कि भाईचारे को साथ लेकर चलते हैं, न कि तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। सभी गरीब सभी व्यापारी मजदूर और सभी भाइयों को साथ लेकर चलते हैं। ये लोग साथी हैं, इससे बढ़िया नेता के कामों से प्रभावित हो रहे हैं। और छोटी इतनी मीटिंग करने से रेला बन जाता है, रैली की जगह। यहाँ कल हम शिवानी गए थे, शिवानी भी इतनी भीड़, पूरा शहर उमड़ करके पीछे हो लिया। फिर गए बैल में भी ऐसे पूरा शहर पीछे उमड़ करके पीछे हो लिया पूरा। और रास्ते में जगह गए जहाँ पर गांव के अंदर रोके रखा, और सैकड़ों हजारों की संख्या में पब्लिक पीछे रही है। इनके कामों की वजह से पीछे हो ये सब क्या करना चाहोगे बताओ।
क्या कारण है इसका, इतनी भीड़ कैसे हो? ये समाज से लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और ये ज़मीन नहीं लेता है, फिर ऊपर से उतर के जा रहे हैं पैराशूट की तरह। हर वर्ग के साथ अच्छा काम करते हैं, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, साथियों के लिए और गौशालाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए, कन्याओं के लिए, सभी योजना इन सामाजिक तौर पर अच्छी तरह चला रही है। दिवाली एक साल में आती है, लेकिन दिवाली 6 महीने में आएगी। भाई साहब इतने मतों से जीतेंगे कि दिवाली 6 महीने में आएगी। राजवीर पर के ये होली मिलन है, दीपावली मिलन। रेला बढ़ने का कारण ये है कि सामाजिक आदमी राजनीति और सबके लिए गौदान, कन्यादान, लड़कियों के लिए साथियों से अनुरोध है कि कृपया करके आप सभी अपने कुर्सियों पर बैठे। महाराज जी क्या सेवा समाज सेवी आदमी, बड़ी आदमी जन रैली और उदाहरण के लिए कहीं भी जाता वर्कर मीटिंग बुलाता तो भी रैली हो जाता है। हमारे साथ में स्नेह प्यार आपका नाम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सदस्य हूँ भाई राजवीर। पत्रकार महोदय, दीपावली की आपको भी शुभकामनाएं। राम राम। इसका कारण ये है, देखो जैसे रामचंद्र 14 साल का वनवास करके अयोध्या से लौटे थे, घर घर में दीप जलाए थे, वैसे ये भाई राजवीर फर्टिया रामचंद्र भगवान का अवतार है। इसलिए सभी लोग देख लो, जन जन की यही पुकार है, हमारा भाई राजवीर के जय जयकार है। इतनी भीड़ कैसे? इतनी भीड़ तो कारण क्या? धन धन से, ये देखो घर घर में दीप जलाते हैं, जब उजियाला होता है, ऐसा भाई राजवीर को देख के जनशक्ति के दिल में उजियाला होता है। ये सबको इतना चाहता है कि कोई ठिकाना नहीं है खुशी का। मिठाई खाने से भी मुँह मीठा नहीं होता जितना भाई राजवीर का बोलने से मीठा मन होता है। क्या नाम आपका? रामकला। और भाई को सफल करो और सारी जनता मिलकर भाई को सफल बनाओ और बढ़िया बढ़िया कार्यवाह करेगा। और जो अपने मोदी ने अपना घर का सबका सत्यानाश करके छोड़ दिया इसने, और भाई राजवीर ने बनाओगा तो दुख नहीं पाओगा, और मोदी ने बनाओगा तो तबला लेके हाथ में नाचोगा। सूत्रा काम करेगा भाई राजवीर, गरीबा खातर भी, और अमीर तो अमीर हुआवेगा, और गरीबा के लिए तो भाई ने बहुत सहायता कर रखी है, बहुत मदद कर रखी है। कन्या के लिए, गौवा के लिए, धर्मशाला के लिए, मंदिरा के लिए, खिलाड़िया के लिए भाई ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। आप कौन से गाँव से हो? आप क्या नाम? देश का प्यार है राजनीति। ये कृष्ण काम किए हैं एरिए में, मंत्री वजीर भी ना कर पाए, उसने बिल जीत गया, बिगानी का बना लिया, बहुत बड़ा। अभी देखना ये क्या होता है, ये शुरुआत है, धीरे धीरे आप नहीं आगे बढ़ेगी। देखना इसका क्या क्या काम करते हैं? पिछले तो काम को छोटा नहीं बताई, युवाओं के लिए ग्राउंड की बात हो, कन्यादान की बात हो और गौशाला की बात हो, बहुत कुछ किया है। मंत्री वजीर क्या है, लोग चाहते हैं काम के हमेशा पूजा होती है। आने वाले समय चुनाव का क्या? चुनाव जनता ने मन बना लिया, बदलाव तय है और बढ़िया टिकट मिलेगा। मैं इसको जनता टिकट दे जनता का मुख्य बता रहा है, याद कर बता रहा है, किराया देता है, प्रत्येक सौ प्रमाण की दुख नहीं होती। ये जो माहौल हो रहा है सबको नजर आ रहा है, बच्चे को, युवा को, बूढ़े को। ये बुलाने से आए हैं अपना आप आए हैं? हम तो अपने आप है काम, जो इनके काम बढ़ा रहे, कामों से काम बढ़ा है, आज़ाद से हम इसके कामों पर प्रभावित। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? राजवीर फर्टिया के बारे में क्या कहें, जिसके बारे में तो कुछ भी कहना, फिर उसको दिया दिखाने पड़ेगा। तो काम ऐसा बाकी नहीं है, तो सामने भूखा क्या हो, समाज सेवा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, समाज सेवा की असली परिभाषा इस देश के
इस इंसान ने सिखाई है कि असली परिभाषा क्या होती है। जहाँ भी गाँव में जाते हैं इनकी लाइन लग जाती है भीड़ के कारण। जी बिल्कुल, गाड़ी जब इनकी निकलती है रोड पे से और खेतों के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, इसका ये गाना सुनता है ना, वो अगर लावणी करें तो दाती छोड़ के फेंक के नाचण आए जहाँ खड़े हुए, यो जुनून है। एक छोटा सा मैसेज कल राजवीर भटिया फलानी जगह आ रहे हैं, मैं क्योंकि बताता हूँ आपको, शिवानी और बैल का प्रोग्राम था, 9:30-10 बजे का टाइम दे रखा था, वहाँ पर 1 बजे पूछो क्योंकि रास्ते में लोग निकलने नहीं देते, इतना जुनून हो गया है। एक बात और बोलूँगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से, आने वाले टाइम में 2024 का जो चुनाव है उसके अंदर हर पार्टी के अंदर टिकट लेने के लिए मारामारी चलती है नेताओं के अंदर। इस इंसान के सामने इसके जो विरोधी पार्टियाँ हैं उनके अंदर टिकट छोड़ने के लिए मारामारी चलने वाली है। आशीर्वाद शिवानी घंटा जी बिल्कुल, लोहारू हल्के में राजस्थान बॉर्डर पे शिवानी के पास में राजगढ़ रोड पे 5 किलोमीटर पहला गाँव मेरा।